Hello my dear friends, welcome to BNP campus. Today we will discuss about विद्या ज्ञान का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। और आज भी टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि 50 आउट ऑफ कितना आप पाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, इजाज़त है तो एक एक करके सब लोग लाइव आ जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है विद्या ज्ञान का, ठीक है। द करेक्ट नॉमिनेटिव केस ऑफ इट। अभी इट का नॉमिनेटिव केस पूछा है बालक, तो इट का नॉमिनेटिव केस तो इट ही होता है। अच्छा, जो नहीं जानता मैंने कल डिटेल में बताया था, ठीक ना। तो अगला वीडियो देख लेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे इट का जो ऑब्जेक्टिव होता है बालक वो इट ही होता है, ठीक है ना। उसका पॉजिटिव जो होता है वो इट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईच ऑफ प्लेयर्स विल गेट अ प्राइज हियर। ईच रिफर्स टू। ईच के बारे में आपसे पूछा है बालक कि ईच कैसा वर्ड है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बालक वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आता है बालक, जैसे देखिए हु, व्हाट, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन कौन करना चाहिए बालक, वही वाला हु, whom, whose, ठीक है, which एंड दैट। क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात अगर हम लोग बात करें बालक तो दिस, दैट, ऑफ कोर्स दीज एंड दोज, सच भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यू आर डॉक्टर हियर यू। अब यू के बारे में आपको बताना है बालक, यू यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इंफैटिक प्रोनाउन है। तो बिल्कुल बालक यू जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव मैंने आपके बारे में पहले बताया। अब देखिए इसमें क्या होता है बालक, जिसमें सेल्फ और सेल्फ जुड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, यस एल, ठीक है ना। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन में तो आपको मैंने बता ही दिया। देखिए जितने भी, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट। और इम्फैटिक प्रोनाउन में आपको राइट करके बताना, ठीक है ना, कौन सा। जैसे इसमें तो क्या होता है कि इम्फेसिस दबाव डालता है, तो रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है ना। मैंने हिंट दे दिया है, आप इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए वाला, आपको बताना है अब किसके बारे में बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बताना है, बताइए। बताना यही बालक क्या प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चन की बात कर दिया बालक, किसकी बात क्या है, आस्किंग क्वेश्चन। पूछने का काम किस में किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट प्रोनाउन में तो किया नहीं जाता है, पर्सनल प्रोनाउन में तो किया नहीं जाता है। अच्छा, बताना है आपको कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बालक कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो सकते हैं। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीज बॉयज। अब स्पेस है, इसके बाद गुड है बालक। अच्छा आप सोच बताइए, जो दीज है बालक क्या ये सिंगुलर है? नहीं। देखिए दिस का जो प्लूरल होता है बालक वो होता है दीज, और दैट का जो प्लूरल होता है बालक वो होता है दोज। दीज की जो हिंदी की बात करें तो ये या ये सब, दोज का वे या वे सब। अब देखिए दिस माने होता है यह, दैट माने होता है वह, ठीक है। अब ये जो होता है बालक ये होता है सिंगुलर, और दीज और दोज जो होता है बालक वो होता है प्लूरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज तो है नहीं, वाज तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, योर शर्ट वाज डर्टी। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि योर प्लूरल है, नहीं, योर शर्ट एक शर्ट की बात हो रही है, ठीक है। द ट्रीज, बताना है ट्रीज सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए नाउन में बालक जब यस या ईएस जुड़ता है तो नाउन ऑब्वियस सी बात है प्लूरल हो जाता है। बट वर्ब में अगर यस या यस ऐड होता है तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, द ट्रीज, ठीक है ना। तो अब इसका मैंने हिंट आपको दे दिया, इसका आंसर आप लोग खुद करिएगा, ठीक है ना, कि वाज होगा, वर होगा, इज होगा या नन होगा। क्लियर है, सिंपल से क्वेश्चन है, दो आप भी कर सकते हैं। यू, अब देखिए
यू के साथ बालक दिया हुआ है और इसके बाद एब्सेंट दिया हुआ है। अब इज दिया है, एम दिया है, वाज दिया है। क्योंकि यू तो है प्लूरल बालक, ठीक है ना, यू क्या है, प्लूरल है, तो इस तो होगा नहीं, न एम होगा, तो क्या वाज हो सकता है? तुम एब्सेंट थे? नहीं, यहाँ पे नन होना चाहिए था, ठीक है ना, नन। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ई वाला है नन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो नेक्स्ट है बालक कि ही, इसके बाद स्पेस है और आपको बताना है कि इसमें क्या फिलअप किया जाएगा। क्लियर है, तैयार है आप लोग? देखिए ही तो सिंगुलर होता है बालक, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं, तो ही इज माई फ्रेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सोहन, अब देखिए सोहन नाम है बालक, जब किसी का नाम देता है तो क्या हो जाता है, नाम, नाम ऑब्वियस सी बात है कि सिंगुलर हो जाता है। जब सिंगुलर हो जाता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सोहन इज हंग्री। नेक्स्ट देखिए, अशोका, यहाँ पर भी नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे एम न लगेगा न आर लगेगा, तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, अशोका वाज अ किंग, सही है। अब कह रहा है कि यू, इसके बाद स्पेस दे दिया है। अब बताइए, यू तो प्लूरल है, तो इज तो लग नहीं सकता, नेम लग सकता, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, बिल्कुल सही है। तो यू आर रिच। आई के साथ क्या लगता है, हम देखिए आई के साथ तो हमेशा एम लग जाता है बालक, एम ऑप्शन में दिया हुआ है, अर्थात बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई एम नॉट प्रेजेंट, मैं उपस्थित नहीं था। दिस इज अ काऊ, देखिए वर्ब प्लूरल हो जाएगा नहीं, आर भी प्लूरल हो जाएगा नहीं, और दिस तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि सिंगुलर है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एप्पल्स, अब देखिए इसमें एस जोड़ दिया बालक, अर्थात इसको क्या कर दिया, वो एक वचन में बना दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द एप्पल्स वर स्वीट। हाँ, आप लोग आंसर करते रहिए करके, बहुत बेहतर आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ गुड बॉय, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है ना। वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं बालक, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, सिंगुलर सब्जेक्ट किसके बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, देखिए जैसे ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं बालक, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है। किसी को दिक्कत, किसी चीज में परेशानी, ठीक है, किसी चीज में परेशानी हो तो आप जरूर पूछिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है, बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी, देखिए सी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, बताइए सिंगुलर वर्ब कौन है, वर है, आर है, नहीं, क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई के साथ क्या रहेगा बताइए, तो बिल्कुल आर तो लग नहीं सकता है, और आई के साथ इज हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि आई के साथ इज लगता नहीं है, आई के साथ एम लगता है, तो आई वॉज बिजी ऑन मंडे। नेक्स्ट देखिए, जनवरी इज वेरी कोल्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही इज अ टीचर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए दीज क्या है बालक, प्लूरल है, आप लोग के साथ कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। किसी को परेशानी दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बालक। दे, देखिए दे के साथ बालक प्लूरल, मैं एक चीज यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे आई के साथ तो बालक हैप्पी वर्ब एम लगता है, बिल्कुल। अब देखिए ही, सी, इट के साथ कौन कौन सी हैप्पी वर्ब लग सकती है, एक तो इज लग जाएगा, दूसरा वाज लग जाएगा, ठीक है ना, और तीसरा विल लग सकता है, क्लियर है ना। अब देखिए अगर यही हम लोग बालक बात करें दे की, दे और वी के साथ, इसके साथ वर लग जाएगा, आर लग जाएगा, सेल लग जाएगा, ठीक है ना, और सेल आई के साथ भी सेल लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिनके साथ हेल्पिंग वर्ड लगती है, आप जान सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका आंसर तो आप लोग कर लेंगे आई होप, ठीक है। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, मैंने अभी आपको बताया, तो आई एम एन इंजीनियर। नेक्स्ट देखिए, राम हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, आपको बताना है कौन सा वर्ड इसमें से एडजेक्टिव है। देखिए तो राम आपका हो गया बालक प्रॉपर नाउन,
हैज़ आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका हो जाएगा आर्टिकल, ब्यूटीफुल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, वाइफ हो जाएगा आपका नाउन। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग खुद बताइएगा। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पूरा डिफाइन कर दिया सब कुछ तो आपको आंसर देने में क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताएं मुझे कि नहीं सर मुझे इसमें दिक्कत है, कि बोलिए, है किसी को दिक्कत, परेशानी है, नहीं है, आगे बढ़ जावें? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ जावें हम। चलो बता भी दे रहा हूँ, ब्यूटीफुल। अब देखिए कि राम इज टालर देन श्याम। अब आपको बताना इसमें इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ टालर, टालर का डिग्री पूछा है बालक, डिग्री 36 वाली ना है। तो देखिए टालर जो है बालक वो तो कंपैरेटिव डिग्री वैसे है। एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग पहले ही, देखिए एक होता है बालक पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा जिसको हम एक बार में पढ़ लेते हैं ना तो उसमें क्या कर, जैसे हमने बोला टाल, इसको स्लेबल बोलते हैं बालक हम। जैसे ब्यूटीफुल बोल के देखो, ब्यूटीफुल, आप एक जगह रुकते हैं थोड़ा सा, ब्यूटी देन इसके बाद फूल। जब दो लेवल की बात आए बालक तो पहले एक वाला समझ लेना, ठीक है ना। हमने पढ़ दिया इसको टाल, हमने एक बार में ही पढ़ लिया बिना रुके इसको, तब क्या करेंगे हम उसी शब्द के साथ, यानी देखिए टी ए डब्ल्यू टाल लिखा हमने और इसके बाद इसमें हम लोग ई आर को ऐड कर देंगे। आई होप क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो बालक, अब यही अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें हम लोग तो उसी वर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे ई एस टी को ऐड कर देंगे। कब? ये एक लेवल की बात है, जैसे बोलते वक्त हम क्या करेंगे ना कि जैसे कि टॉल कहीं नहीं रुके, लेकिन अगर मैं इसे ब्यूटीफुल की ही बात कर लूँ, ठीक है। अब ब्यूटीफुल देखिए बोलते वक्त दो जगह रुकना पड़ रहा है मुझे, एक ब्यूटी के पास एक फुल के पास, ब्यूटीफुल अर्थात दो लेवल आ गया इसमें। तो हम क्या करेंगे उसी शब्द के साथ हम लिखेंगे पहले मोर, फिर इसके बाद उसी शब्द को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे बालक, उसके साथ मोस्ट यल। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, पूछना हम बताएंगे बिल्कुल। आगे देखो, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। आपको बैड का सुपरलेटिव डिग्री बताना है, ठीक है ना। देखिए बैड का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बालक रोस्ट, इसको पढ़ते हैं रोस्ट है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं रोज, ठीक है। तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बालक रोज, ये हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा यस डी। ओह क्या हो जाएगा बालक, यस डी हो जाएगा। क्लियर है ना, डाउट नहीं है ना, ठीक है। सीता इज सॉल्विंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि डिफिकल्ट कौन सी डिग्री है। देखिए पढ़ते वक्त देखिए डिफिकल्ट दो लेवल आया, जब दो लेवल आए तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सी डी बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, मोर उसी शब्द के साथ। देखिए किस में ऐड किया हुआ, देखिए इसमें किया हुआ, अर्थात ये वाला जो वर्ड है बालक वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ये वाला जो हुआ सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अंजलि सफरिंग, तो सफरिंग के साथ हमें सफराम का प्रयोग होता है। याद करिए जब आप लिखते हैं एप्लीकेशन तो उसमें लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप इस बीमारी से ग्रसित हैं इसीलिए सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से ग्रसित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस, तो इन हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बिगिंस, देखिए एक समझ लीजिए जितना भी सप्ताहों के नाम है लाइक संडे मंडे, ठीक है ना, डॉट डॉट सैटरडे तक, उन सभी के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। सोनू हैज नो लव फॉर म्यूजिक, क्या इसमें लगा है बताइए, सोनू हैज नो लव, सोनू को कोई प्यार नहीं है, किसके लिए भाई, म्यूजिक के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगरा इज फेमस फॉर द ताज महल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब, अप्लाइड के साथ फॉर लग जाता है, ठीक है ना, जब किसी प्रक्रिया में काम किया जाता है तो।
ही वॉज बॉर्न, देखिए फिर मैंने बताया थर्सडे आ गया। तो देखिए जितने भी सप्ताहों के नाम आ जाए बालक तो कुछ सोचना ही नहीं, उसमें आन का प्रयोग कर देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। ओह, देखिए द ड्राइवर जम्प्ड, अब देखिए ड्राइवर जम्प्ड करके बालक, तो अब यहाँ इसके साथ जो हम लोग लगाएंगे बालक ना ओ डबल एफ लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है बालक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही रूल्ड, शासन करने की बात कह रहा है बालक यहाँ पे, राज करने के लिए, वास का तो बहुत बड़ा विशाल एम्पायर। ठीक है ना, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ओभर लग जाएगा। देखिए ये मान लेते हैं हम लोग कोई टेबल है, सुंदर टेबल तो ना बना पाएंगे लेकिन बनाएंगे तो जरूर। चलो मान लेते हैं ये अपना टेबल है। ठीक है ना, और देखिए टेबल पे मान लेते हैं हम लोग ये कप का प्याला रखा हुआ है, इधर पकड़ने वाला, ये इधर इसका मुंह है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर रखा है बालक, तो इस केस में हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए अब यही चीज इस टेबल के नीचे अगर रख दी जाए तो हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। अब यही चीज पूरी ढक ले ऐसे, इसको पूरा ढक ले ऐसे, तब हम लोग ओवर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्टी डम्टी सैट, अच्छा दीवार के कहाँ बैठते हैं, तो दीवार के ऊपर ही तो बैठते हैं, ऑन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो इंक, इंक है ये नहीं, कहाँ पर भाई, मेरे कलम में, तो इन माई पेन। द पियोन क्लोज द ऑफिस, देखिए एग्जैक्ट टाइम के लिए बालक, एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रांच ऑफ द ट्रीज वाज कट, अब देखिए यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है बालक, तो यहाँ पर हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे ना, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखिए, डिवाइड दीज प्रॉपर्टी, सॉरी दिस प्रॉपर्टी द टू ब्रदर्स, देखिए जब भी कोई चीज बंटवारे की बात आए और बात सिर्फ दो लोगों के बीच में हो, ठीक है ना, टू पर्सन थिंग, तो उस केसेस में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स, बाय द टू ब्रदर्स, नहीं विद तो होगा नहीं, बिल्कुल ऑफ होगा नहीं, इन द टू ब्रदर बाय, नहीं नहीं ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिया हो। ठीक है ना, इसकी छोड़ देते, ये ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हुआ, यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा बोला। ठीक है ना, किसका प्रयोग हो जाएगा, बिटवीन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा। देवेंद्रा डाइड, मर गया वो मलेरिया से, डाइड ऑफ मलेरिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही इज, वह है कहाँ पर भाई, इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में है वो। नेक्स्ट देखिए, ही लाइव्स, अब बड़े शहरों के नाम के पहले बालक ने इन का प्रयोग किया जाता था, ही लिव्स इन बिहार। देखिए ही इज, अब देखिए एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ना कि वो घर पर ही है, तो एट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ही इज एट होम, ही रीड्स हिज लेसन, आपको बताना है कौन सा टेंस है, तो हम कहते हैं टेंस पहचानने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान बड़ा रखना नेसेसरी है। पहला आपको मेन वर्ब जरूर आना चाहिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्लियर होना चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट के बारे में। देखिए हमने देखा रीड्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस, अब ये किस टेंस में होता है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या ऑप्शन दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगाया हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जो आपके पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो बस हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं। द पियोन हैड रंग, देखिए हैड दिया हुआ है बालक, अर्थात ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, अब बताना है वाज दिया है, इसके साथ टीचिंग भी दिया हुआ है, अर्थात ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है ना, थैंक यू।